आज के टाइम में कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये तो हम सभी को पता है। हर कोई अपना कॉलेज कंप्लीट करके डिग्री हासिल करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है और किसी का गोल है लाइफ में सक्सेसफुल बनना। लेकिन दुनिया इतनी फास्ट मूव कर रही है कि आज के दुनिया में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स मैटर करते हैं। और आप लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी ये बोलते हुए सुना होगा कि आज के दुनिया में अमीर बनने के लिए या छोटी उम्र में घर बैठकर पैसे कमाने के लिए स्किल्स ज़रूरी है। और ये सही भी है। लेकिन जब हम किसी स्किल को सीखने जाते हैं तब उस स्किल को सीखने में हमें बोरिंग फील होने लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस स्किल को सीखने में हमें सालों लग जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिसे आप यूज़ करके किसी भी स्किल को 10x स्पीड से सीख सकते हैं। यस, यू हर्ड राइट। ये कोई शॉर्टकट ट्रिक या टिप नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है जो आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिस फैमिली में कमाने वाला मेंबर सिर्फ एक है, आपके पापा, और अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आपने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया है स्किल्स को जल्दी सीखने का। और वीडियो के बीच में एक चीट कोड है जिसे इलोन मस्क यूज़ करते हैं किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए, और आपको उस चीट कोड को पता करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। किसी भी स्किल को सीखने से पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन में नॉलेज इनपुट करेंगे उतना ही बेहतर आपका आउटपुट होगा। आपको जिस भी स्किल को सीखना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, उसके बेसिक से बेसिक चीज़ों को कंज्यूम करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो सबको पता तो है, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस स्किल के डेफिनेशन को समझना है, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या आप लोगों को याद है जब हम स्कूल में थे तब हम मैथ से इतना डरते क्यों थे? क्योंकि हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता था, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब हम उसके बेसिक को जान जाते थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते थे, तो हमें उसे करने में कितना मजा आता था। इसी तरह हमारे लिए एक स्किल तब तक टफ लगता है जब तक हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते। इसीलिए आप एक स्किल के बारे में जितना गहराई से नॉलेज गेन कर सकते हो उतने गहराई से नॉलेज गेन करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक स्किल के बारे में नॉलेज कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा आप उस स्किल के बारे में समझ पाओगे और मास्टर कर पाओगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ, उसके बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझ जाओ, उसके बारे में डीप में जाकर समझो, तभी आप उस स्किल में मास्टर बन पाओगे। आप किसी भी स्किल में एक दिन में मास्टर नहीं बन सकते, चाहे आप कितना ही फास्ट सीखने की कोशिश करें। आपको एक स्किल को मास्टर करने के लिए मिनिमम 10,000 घंटे देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते टाइम आप मिस्टेक्स भी करोगे, बट दैट्स फाइन, क्योंकि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको ऑटोमेटिकली करने लग जाओ। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मैं इसमें परफेक्ट बन जाता हूँ उसके बाद इसे ट्राई करूँगा, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस दुनिया में परफेक्शन वाली कोई चीज़ नहीं है। या तो एक इंसान चेंज हो सकता है या उसमें पहले से बेटर बन सकता है। कोई भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता, उसे उस चीज़ में घिसना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर वो उसमें बेटर बन पाता है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में आपसे बेहतर है सो इट्स मीन वो आपसे ज़्यादा बार फेल हुआ है। सो अगर आप किसी को देखोगे जो आपसे ज़्यादा बेहतर है तो ये मत सोचो कि उसका किस्मत अच्छा है या उसको कोई फेयर एडवांटेज मिल गया, क्योंकि हो सकता है कि वो भी उसी रास्ते से सफ़र किया हो जहां अभी आप चल रहे हो। आपको हर दिन एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अगर आप हर दिन एक स्किल को सिर्फ 18 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको 6 महीने लगेगा उसमें मास्टर बनने के लिए। लेकिन अगर आपको जल्दी सीखना है तो अपने डेली प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाओ, 18 मिनट को 30 मिनट कर दो या 1 घंटा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी और रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा। बट रिमेंबर, ये आपको हर दिन करना है अपनी गलतियों से सीखते हुए। हाँ, मैंने बोला कि आप इन पॉइंट्स को यूज करके एक स्किल को जल्दी सीख सकते हो, बट आपको उस स्किल में मास्टर बनना है या फिर बस उसे सीखना है, क्योंकि सिर्फ सीखने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो उसमें मास्टर बनता है सिर्फ उसे ही ज्यादा पैसा और इज्जत मिलता है। चाहो तो आप क्रिकेट को ही देख लो। क्रिकेट खेलने वाले बहुत लोग हैं जो क्रिकेट को अच्छी तरह खेलना भी जानते हैं, जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हो, लेकिन क्या वो बहुत ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं? नहीं। बल्कि जो लोग इसमें मास्टर बन चुके हैं जैसे MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। सो आपको मास्टर बनने के लिए मिनिमम 10,000 घंटे तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी और यूनिकनेस होती है उसे बाहर आने में टाइम लगता है। तो अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करेंगे, क्योंकि आप अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ है इंटरेस्ट।
पता है ज़्यादातर लोगों को उनकी जॉब बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि उन्हें उस जॉब को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो घर में कोई इज्जत नहीं होगा, उनकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको मजबूरी से वो काम करना पड़ता है। पर अभी तो आपके पास टाइम है, तो किसी ऐसे फील्ड में घुसो जो आपको करने में मजा आता है। अगर उससे आपको पैसे भी नहीं मिल रहे तब भी आपको उसे करने में मजा आता हो। अब ऐसी अपने इंटरेस्ट की स्किल को ढूंढने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये करने में मजा आता है और ये नहीं। अगर आप अर्ली 20s में हो तो एक्सप्लोर करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स को सीखो, अलग अलग फील्ड में घुस के देखो, आपको कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की फील्ड मिल जाएगी। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। सो जितना हो सके उतना उसके बारे में नॉलेज गेन करो। प्रैक्टिस इनफ टाइम कि वो आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाए। और बी पेशेंस जब तक आपके अंदर का क्रिएटिविटी बाहर ना आ जाए। और जो चीज़ आपको करने में इंटरेस्ट है सिर्फ वही करो। अब ये कुछ एवरग्रीन और डिमांडिंग स्किल्स है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और डिमांडिंग में रहेंगे। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 2 सेलिंग स्किल, नंबर 3 मिडिलमैन मतलब स्किल्ड लोगों से काम करवाना, यह भी एक स्किल है। नंबर 4 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे स्किल्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे बताओ। और वो चीट कोड है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जिसे इलोन मस्क यूज करते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।